हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक विथ नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसका नोट्स आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं और इसका कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है तो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और उसके अंदर का जो चार्ज होता है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और उसके पे सरफेस पे जो इंटेंसिटी रहता है वो क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और जो सिग्मा होता है वो रेडियस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हो गए कंडक्टर का। सो ये कैपेसिटेंस क्या होता है कि एक एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है कोई भी कंडक्टर का कि वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है अपने अंदर। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना इसका कितना कैपेसिटी है, ये काम कर सकता है। तो उसी तरह से जैसे एक बकेट का कैपेसिटी होता है, एक मग का, एक बॉटल का कैपेसिटी होता है, कितने लीटर वाटर ही ये स्टोर कर सकता है। उसी तरह से ये एक मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर का एबिलिटी होता है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और एनर्जी को। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। When some charge is given to a conductor, अगर कंडक्टर को कुछ चार्ज दिया जाता है, if some electrostatic potential, more is the charge on the conductor, higher in the potential of the conductor। जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल कंडक्टर का क्या होगा, बढ़ेगा। लेट क्यू भी द चार्ज इन ए कंडक्टर, अगर कंडक्टर में क्यू चार्ज है तो उसका पोटेंशियल प्रोपोर्शनल, मीन्स क्यू जो है वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स जितना चार्ज देंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते तो कांस्टेंट लगता है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, और सी कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और कैपेसिटी जो होता है कंडक्टर का, ये हम लोग कैपेसिटेंस कहे या कैपेसिटी करें, बोथ आर सेम। तो वो जो होता है वो क्या होता है कि सी इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी, मीन्स चार्ज और कितना पोटेंशियल है ना, उसी को क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं कोई भी कंडक्टर का। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Thus the capacity of a conductor may be defined as the ratio of the charge given to it। तो कैपेसिटी क्या हो गया, किसका रेशियो, जितना हम चार्ज दे रहे हैं और जितना पोटेंशियल में चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, विच मस्ट बी गिवन टू द कंडक्टर, जो हम कंडक्टर में चार्ज दे रहे हैं तो पोटेंशियल में कितना चेंजिंग आ रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटी। इसका यूनिट होता है फैरेड, और जैसे सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। अगर हम क्यू का वैल्यू 1 कूलम रख देते हैं और पोटेंशियल में 1 वोल्ट रख देते हैं तो 1 फैरेड किसके इक्वल हो जाता है, 1 कूलम पर वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट भी इसका एक यूनिट हो गया, राइट। यहाँ कुछ टर्म्स है कि 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैरेड, 1 नैनो फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 फैरेड, 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैरेड। सो 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम में कितना चार्ज होता है, 3 × 10 टू द पावर 9, और इस तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1/300। तो टोटल जो वैल्यू मेरा आता है वो आता है कि 9 × 10 टू द पावर 9 ये सी ऑफ पोटेंशियल। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, जैसे सी है कैपेसिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1 l-2 T4a²। ऐसे क्यों, क्योंकि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, चार्ज का डायमेंशन पुट करो और पोटेंशियल का डायमेंशन पुट करो, है ना। दोनों का जब डायमेंशन पुट करके सॉल्व करेंगे तो इस तरह से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, राइट है। नेक्स्ट अब आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर एक कंडक्टर है, सिंपल समझो, एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, दोनों को रखा जाता है, एक इंसुलेटर इन्वॉल्व रहता है उसके बीच में, और दोनों को एक साथ रखा जाता है, जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। कोई भी कंडक्टर इस तरह से रहता है। तो सिंपली ये कुछ नहीं है, फ़ैन में देखते हो ना वाइट कलर का इस तरह से लगे रहता है, जिसको कंडेंसर भी कहा जाता है। तो ये वही कैपेसिटर हो जाता है। इस तरह से यहाँ वायर रहता है और इस तरह से वाइट कलर का रहता है, फ़ैन में लगे रहता है, इसका नाम कंडेंसर भी होता है और कैपेसिटर भी होता है। तो यही जो फ़ैन में लगे रहता है यही कैपेसिटर है, नथिंग। सो ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप, कोई भी शेप का कंडक्टर रहता है, 2 होता है, और एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम से सेपरेट रहता है, सच दैट इट कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ताकि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करे। ये कैपेसिटेंस का क्या होता है, सिंबल होता है। और अगर यहाँ पर ऐसे एरो दे दिया जाए तो ये वेरिएबल, मीन्स यहाँ कैपेसिटर क्या हो रहा है, कैपेसिटी चेंज हो रहा है। इसका टाइप्स होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है,
फिर स्फेरिकल होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ये सारा शेप है। अब इसका पर्पस क्या है? इट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के काम आ जाता है। While storing electric charge, it also stores electrical energy for a small period. कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी यूजेस क्या है? इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस सच एज फैन, मोटर्स, रेडियो सेट्स, कंप्यूटर इटीसी। ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ होते हैं, जैसे कि फ़ैन है, मोटर है, रेडियो सेट्स है, ये सारे चीज़ में यूज़ किया जाता है इसको, राइट। सो नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी कैपेसिटर ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ओके।